गौरव गुप्ता ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंदा भाई राजपूत जी, कल जो जगतपुरी में बहुत बड़ी घटना उसके बारे में बताएंगे। जगतपुरी की घटना जो हुई, कल ऐसा था कि मुझे अपने यहाँ के लोगों से ही किसी का फ़ोन आया मेरे पास कि आपके क्षेत्र की बात है, आपकी कॉलोनी के बगल में जो कॉलोनी है न्यू संजयमर कॉलोनी, उसमें कोई बच्चा है, राहुल नाम का बच्चा था, 16-17 साल की उम्र थी उसकी, जिसका बताया जाता है कि उसे कुछ दिन पहले पुलिस ने उठा लिया था और जिसकी सूचना उसके परिवार वालों को नहीं दी गई। और परिवार वालों को जब पता चलता है उसके बारे में कि भाई इस बच्चे के बारे में कैसे पता चला, जब पता चला जब उस बच्चे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, तो हाँ हमें पता चला कि वहाँ जो जगतपुरी पे जो उनके परिवार जो बैठे हुए थे उसकी लाश को लेके, तो उनके परिवार का आरोप है, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं रामचंद्र, कि वो रामचंद्र ने उनके बेटे राहुल को मार दिया। उसी को लेकर ये थे कि उसकी लाश उनको मिली और सूचना भी नहीं दी गई कि वो थाने में उन्होंने कस्टडी में ले रखा है, उसका रिमांड इतना लिया, किस चीज़ को लेके लिया जिससे इसकी मौत हो गई राहुल की। दूसरे नंबर राहुल के एक छोटे भाई को, जो उसका सगा भाई था, उसको पहले ही जेल भेज चुके हैं ये लोग, और ये भी नहीं पता किस केस में भेजा उनको जेल, जो कि बिल्कुल निराधार बता रहे हैं उसके परिवार वाले राहुल के। और राहुल की माता जी, बहन और दादी, उनके पिता, वो सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैं खुद स्वयं पहुंचा वहाँ, जाके मैंने उनका समर्थन किया और मैंने चाहा कि भाई जो राहुल है, राहुल के परिवार को न्याय मिले और राहुल के साथ जो अन्याय हुआ है, अगर पुलिसकर्मी दोषी हैं तो उनको तुरंत निलंबित किया जाए, तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे भी जेल भेजा जाए, पुलिस वाले को भी। यही बात को लेकर हमने वहाँ बैठे थे, आंदोलन हुआ, काफ़ी लोग, भीड़ हुई, काफ़ी सारे लोग काफ़ी तादाद में आ रहे थे और स्थिति यहाँ तक हुई कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी आ गए वहाँ। जो जिस प्रकार का माहौल दिल्ली में है कि शराब का ये जो खुला माहौल चल रहा है, तो कुछ इस प्रकार के शराबी तरीके के लोग आ गए, असामाजिक तत्व के लोग, जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ भी की। तो तोड़ फोड़ की तो हमारे तो कोई उससे कोई लेना देना नहीं था, वो कुछ और उसको माहौल बनाना चाहते थे। पर हमारा मुख्य मकसद जो था, उस राहुल को जो वहाँ अपने लिए न्याय मांग रहा था, उस लाल बत्ती पे पड़ा हुआ, और उसकी माँ जो आज जिसको हम भारत माता कहते हैं, वो भारत माता चिल्ला रही थी, अपने बेटे के लिए न्याय मांग रही थी, कह रही थी मेरा बच्चा दोषी नहीं था और इसको क्यों मार दिया गया। अगर मार भी दिया गया तो ये तो बताते कि भाई किस जुर्म में इसको मारा गया। तो उसी न्याय के लिए वो लोग तड़प रहे थे, वो तड़प रहे थे। हमने भी कहा, बाद में आला अधिकारी आए, पुलिस के सभी लोग आए, उनसे हमारी बात हुई और जब बात हुई तो मैंने खुद कहा, आदरणीय एसीपी मनोज पंत जी थे, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने लिखित रूप में आश्वासन दिया कि जो भी पुलिसकर्मी या आरोपी हैं उन्हें दंडित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर दोषी हैं तो उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। और साथ ही राहुल के परिवार को जो भी यहाँ तक की भी सहायता दी जाए, जितनी भी उसकी परिवार की मदद की जाए, जिस भी तरीके का उसका मुआवजा बनता हो, जिससे जो आजीविका का जो साधन था उसके परिवार की, वो राहुल था अकेला, और राहुल ही अपने परिवार को चला रहा था। वृद्ध माँ बाप हैं उसके, उसकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, वो भी फूट फूट के रह रही थी। तो वो सब लोग थे, तो हम लोग गए वहाँ पर, फिर एसीपी के साथ स्वयं गए हम थाने तक, आनंद विहार थाना है, उसके अंदर गए, एसीपी साहब से बात करी। लड़के की जो बहन थी वो साथ में बैठी थी, उनके जीजा बैठे थे, उनके पिता भी थे। तो हमने एसीपी साहब से एक ही बात कही कि हमें संतुष्टि जब होगी जब इसके परिवार को संतुष्टि होगी, क्योंकि हमारी संतुष्टि है, इसके परिवार अगर संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं। अगर इसके परिवार चाहेगा कि भाई उसको न्याय नहीं मिलता तो यकीनन हम उनके साथ खड़े होंगे और उनको न्याय दिलाने की पूरी ताकत के साथ हम काम करेंगे। और सरकार से कहीं पर भी, किसी भी स्तर पर हमें जाना पड़े, हम उसके लिए न्याय मांगेंगे और जो पुलिसकर्मी दोषी है उनको दंडित कराने की पूरी मांग करेंगे, लड़ेंगे। दूसरे नंबर उसके परिवार को एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति अगर कैसा भी कोई मारा जाता है तो उसको सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है, तो हम भी करते हैं कि इसके परिवार को भी उचित मुआवजा मिले, जिससे उसके परिवार की आजीविका ठीक से चल सके, उसके माँ बाप को कहीं भीख ना मांगनी पड़े, कहीं हाथ ना फैलाने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके यूट्यूब चैनल गौरव गुप्ता यूट्यूब चैनल जो ऑलराउंडर है और सच्ची खबर और एकदम सत्य खबर को दूर तक पहुंचाता है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी गौरव गुप्ता यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इनकी बात को। एक ईमानदार चैनल है ये,
और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्रवाद। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, ये बच्चा रहता कहाँ था? रहता न्यू संजयमर कॉलोनी में था ये। और मैं इसकी दयनीय स्थिति थी, वो भी किराए पर रहते थे परिवार, और किराए पर रहने के बाद भी इनके साथ ये हादसा होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आरोप लगाते हैं वहाँ के लोग कि यहाँ के अधिकतर बच्चों को बीसी बना दिया गया है, और कहीं भी कोई मामला किसी भी क्षेत्र में होता है तो यहाँ के बच्चे उठा लिए जाते हैं, उन पर मुकदमा ज़बरदस्ती लगाया जाता है, उन पर ठोका जाता है, और नहीं मानते मारपीट करके उनसे कहलवाया जाता है कि वो दोषी हैं। अच्छा एक चीज़ और था, वहाँ राजनीति एक चल रही थी, हिंदू मुसल, कोई कहता है हिंदू का बच्चा है, कोई कहता है मुसलमान का, ये क्या मैटर चल रहा था वहाँ पर? देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, वो राजनीतिक लोगों में, मैंने कहा नहीं, कई उपद्रवी लोग आ गए थे शराब पी पी के, वो शायद उसी मनसा के हों, उसी विचारधारा के हों, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो या भाई से को लड़ाने की बात करते हो। और राहुल था, बच्चा था, हमारे क्षेत्र का था, हमारी कॉलोनी का था, हमारे न्यू संजयमर कॉलोनी का था, उसमें सभी लोग शामिल थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग शामिल थे, सभी चाहते थे कि न्याय मिले। क्योंकि जब किसी गरीब का बच्चा मरता है, किसी माँ का बेटा जाता है, तो उसके माँ के दिल से पूछो कि वो हिंदू है या मुसलमान, सबसे पहले उसका बेटा होता है, उसको न्याय मिलना चाहिए।